तो युवाओं को ऐसा कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम आज अपने लिए खाने के लिए तो कर ले रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हमको सोचना है। कि अगला पीढ़ी जेल जाएगी, दूसरी पीढ़ी गोली खाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो हमको डरना नहीं है, मुख्य नायक टीम को डरना नहीं है, इसी तरह डट के काम करना है, चाहे वो कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। मुख्य नायक का आगे का एजेंडा यही है कि पूरे देश में बहुजन समाज को एकजुट किया जाए। मैं जरूर कहूंगा कि अपना बहुजन समाज एक हो और सामाजिक परिवर्तन आए, क्योंकि हम लोग जातियों में बटे थे, जातियों में बंटने की वजह से भारत में कभी सामाजिक परिवर्तन नहीं आया। कि आप लोग मुख्य नायक को ना बड़ा समझकर, छोटा भाई समझकर आगे हाथ बढ़ाएं, ताकि मुख्य नायक टीम आगे कुछ कर सके। देखिए, मुख्य नायक टीम यहाँ पे संस्थापक प्रमुख जी खुद स्वयं बोलते हैं, वो मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। तो हम लोग कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा आराम से रहे। यहाँ पे सब कार्य करने वाले लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव हों, चाहे मैं हूँ, चाहे संस्थापक जी हों, चाहे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष जी हों, जितने भी साथी हैं सब लोग छोटा सा कार्यकर्ता टीम का बनके काम करते हैं। इसी तरह काम करना है, क्योंकि नेता ऐसा आराम सोचते हैं। तो हमको नेता नहीं बनना है, हमको बहुजन समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका बेटा बनना है। नमस्कार दोस्तों, मुख्य नायक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव रंजीत राव जी। आज हम रंजीत राव जी से तीखे सवाल की बौछार करेंगे और आशा उम्मीद करेंगे कि रंजीत राव जी हमारे सभी तीखे सवालों का सार्थक उत्तर देंगे। रंजीत जी, आप पहले ये बताइए कि आपका जो संगठन है मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, यह संगठन किस लिए इसका निर्माण किया गया? सबसे पहले सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, ये जो संगठन का निर्माण किया गया है, ये इसलिए किया गया क्योंकि महाराष्ट्र में आप लोग देख रहे हैं कि बहुजनों की जो भी पार्टी संगठन था, वो लोग किस तरह लोगों से बिक रहे हैं और किस तरह काम करना बंद कर दिए हैं। और आदरणीय सुरेंद्र जायसवाल संस्थापक जी जो हैं, ये मुख्य नायक टीम का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि जो बाबा साहेब का मिशन था, जो उनका मिशन रुका हुआ था, मुख्य नायक टीम के द्वारा वो आगे आए। और पूरे देश में मुख्य नायक की टीम काम कर रही है। युवाओं में जोश है कि किस तरह लोगों को जोड़ा जाए, किस तरह बहुजन मिशन के लिए काम किया जाए और अपना बहुजन शासक बने। साथियों, मेरा मानना है अगर इस तरह लोग काम करेंगे, जैसे कि हमने दिखाया है महाराष्ट्र के लोगों को कि मुख्य नायक टीम किस तरह काम कर रही है, और लोग जिस तरह लोग हमारे लोगों का विरोध कर रहे हैं, ये पता चलता है कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। मुख्य नायक की टीम अब बहुत आगे निकल चुकी है, कोई कितना भी जोर लगा ले, रुकने वाली नहीं है। मैं देशवासियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब का सपनों का भारत हम लोग को किस तरह बनाना है और किस रास्ते पे चल के बनाना है। हमें ना किसी से लड़ाई करना है, ना किसी से झगड़ा करना है, हमें संविधान के दायरे में रह के काम करना है और उनको सपनों का भारत बनाना है, बहुजन महापुरुषों का सपनों का भारत बनाना है। जैसे कि ज्योतिबा फूले जब उन्होंने शुरुआत किए थे, उन्होंने शिक्षा का सबसे पहले जोर दिए थे, शिक्षा पे, क्योंकि जब लोग हमारे लोग शिक्षित होंगे तब जाके बहुजन समाज का विकास होगा। पहले लोग शोषित थे, पीड़ित थे, वंचित थे, अधिकार नहीं था, लेकिन अब बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है जो कि हर शोषित, पीड़ित, वंचित हर तबके के लिए है। सबको अधिकार देता है, बराबरी का अधिकार देता है कि वो अपना विकास करे, अपने विकास के साथ समाज के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, जनहित के लिए काम करे, लोकतंत्र के लिए काम करे। तो ये सब जो है मुख्य नायक टीम काम कर रही है और मुख्य नायक टीम आगे चल के भी ऐसे ही काम करती रहेगी। और पूरे देश में जिस तरह हमारे टीम के लोग काम कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि अब वो दिन दूर नहीं जो 21वीं सदी, जो बाबा साहेब बोले थे 21वीं सदी हमारी है, तो बहुजनों की 21वीं सदी है, हम इस चीज़ को कायम करेंगे। धन्यवाद जी। रंजीत जी, मुख्य नायक
सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में जुड़कर आपको कितना समय हो चुका है? ये मूक नायक टीम से जुड़े हुए मैं शुरू से ही जुड़ा हूँ, क्योंकि इसका जब निर्माण हुआ था तो 1 महीने बाद आदरणीय सुनील जायसवाल जी से मेरी मुलाकात हुई थी और राष्ट्रीय महासचिव सुचित जायसवाल जी से मुलाकात हुई थी। तो उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि युवाओं को जिस तरह जो जोड़ने का जरिया है और जिस तरह महाराष्ट्र में काम करने का एक जरिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म हम लोग को मिलना चाहिए, अच्छा ईमानदार गरीब, जो एक गरीब तबके से जो उठा इंसान इस तरह मिशन के लिए काम करता है, उसका साथ देना, कंधे से कंधे मिलाकर चलना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग थोड़ा पब्लिक ले लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं तो नेता बन के ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन मूक नायक की टीम मैंने देखा है वो लोग किस तरह युवाओं को जोड़ते हैं, किस तरह लोगों को घर घर जाके समझाते हैं, एकजुट करते हैं। ये बहुत अच्छा मूक नायक टीम की लगती है और मैं खुद काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। ये अनुभव हो चुका है कि आगे चल के मूक नायक टीम बहुत बड़ा काम करेगी, जो बहुजन के लिए सबसे उत्तम कार्य होगा। रंजीत जी, पहले जब आप मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में जुड़े थे तो आप मुंबई कमेटी में थे। मुंबई कमेटी में जुड़े थे तो मुंबई कमेटी से आपको सीधे डायरेक्ट जो एक मेन कमेटी होती है, राष्ट्रीय कमेटी में आपको लिया गया। वो किस लिए लिया गया, किस वजह से लिया गया, क्या उसके पीछे उसका रीजन क्या होगा, या आपको किस प्रकार से इस बात का अनुभव होता है कि आपको मुंबई कमेटी से सीधे राष्ट्रीय कमेटी में क्यों लिया गया? देखिए, ये राष्ट्रीय कमेटी में मुझे लेने का कारण है कि लोग देख रहे थे कि अगला आदमी काम कर रहा है, युवा है, जोश है, युवाओं को जोड़ रहा है और काफ़ी एक्टिव भी है। क्योंकि मेरा मानना है, कहते हैं ना, अपना समाज है। अगर हम काम पे जा रहे हैं, कहीं पे रोजगार कर रहे हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अपने समाज के लिए कुछ टाइम दें। तो जहाँ तक का मीटिंग होती है, कोई सभा होता है मूक नायक का, तो मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। क्योंकि आज हम नहीं पहुँचेंगे तो हमारे समाज के लिए जो कारवा है वो रुका रह जाएगा। तो युवाओं को ऐसा कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम आज अपने लिए खाने के लिए तो कर ले रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हमको सोचना है। क्योंकि मूक नायक का टीम का एक कहना है, अगर आज की वह जागेंगे तो कहते हैं ना, हम लोग भी जेल में भी कितनी बार गए हैं, लेकिन हम लोग का हौसला नहीं आ रहा। क्योंकि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहते थे कि अगला पीढ़ी जेल जाएगी, दूसरी पीढ़ी गोली खाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो हमको डरना नहीं है, मूक नायक टीम को डरना नहीं है, इसी तरह डट के काम करना है, चाहे वो कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। मूक नायक का आगे का एजेंडा क्या है? मूक नायक का आगे का एजेंडा यही है कि पूरे देश में बहुजन समाज को एकजुट किया जाए। जितने भी लोग पार्टी संगठन बना के चल रहे हैं, मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपना बहुजन समाज एक हो और सामाजिक परिवर्तन आए। क्योंकि हम लोग जातियों में बटे थे, जातियों में बंटने की वजह से भारत में कभी सामाजिक परिवर्तन नहीं आया। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए आगे हाथ मूक नायक बढ़ा रहा है। तो सभी देशवासियों को, बहुजन समाज के वासियों को मेरा यही कहना है कि आप लोग मूक नायक को ना बड़ा समझकर, छोटा भाई समझकर आगे हाथ बढ़ाएं, ताकि मूक नायक टीम आगे कुछ कर सके। रंजीत जी, एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से देखा जाता है कि किसी भी संगठन का रिमोट कंट्रोल किसी अधिकारी के हाथ में या किसी नेता के हाथ में होता है, या उस संगठन का सर्वा कोई एक व्यक्ति होता है, तो इस मूक नायक में क्या इस संगठन का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में है, या जितने लोग जुड़े हैं उन सभी का यह संगठन है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, मूक नायक टीम यहाँ पे संस्थापक प्रमुख जी खुद स्वयं बोलते हैं, तो मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। तो हम लोग कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे आराम से रहे। यहाँ पे सब कार्य करने वाले लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव हों, चाहे मैं हूँ, चाहे संस्थापक जी हों, चाहे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष जी हों, जितने भी साथी हैं सब लोग छोटा सा कार्यकर्ता टीम का बनके काम करते हैं। इसी तरह काम करना है, क्योंकि नेता ऐसा आराम सोचते हैं तो हमको नेता नहीं बनना है, हमको बहुजन समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका बेटा बनना है। और बेटा बनकर काम करने में जो मजा है वो मजा एक नेता बनने में नहीं है। तो युवाओं में जोश है मूक नायक की टीम जुड़ने का, और इसी तरह कारवाई जारी रहेगा। धन्यवाद रंजीत जी। आप अपने माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मूक नायक टीम और सभी बहुजन देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि अपना 85 बहुजन समाज एक हो, एकजुट हो, और साहू फूले अंबेडकर और मारवाड़ काशीराम जी का जो उन्होंने सपना देखा, उस सपना को साकार करने के लिए
बहुजन समाज का शासक बने और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग को दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी। आज़ादी तो हमको मिल गई है, लेकिन हमको ये देखना है कि आज भी हम लोग आज़ाद हैं। जहाँ पे भी जाते हैं हमारा जातिवाद पीछा नहीं छोड़ता है। हमको हमारा धर्म पूछा जाता है, धर्म से संतुष्टि नहीं मिलती है तो किस कास्ट में हो, जात पूछा जाता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए मूक नायक टीम आगे काम करेगी। मूक नायक का एजेंडा है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन हो, समाज एक हो और एक ऐसा इतिहास बने जो बहुजन समाज के महापुरुषों ने देखा है। संत रविदास जी जो देखे हैं, उन्होंने संत रविदास जी का जो बेगमपुरा का राज है, उस राज को हम लोग कायम करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। बेगमपुरा का राज है, उन्होंने एक स्वप्न जैसे कहें उन्होंने कल्पना की थी कि बेगमपुरा का राज ऐसा होना चाहिए, ना कहीं पे छुआछूत, ना भेदभाव, ना जातिवाद, ना धर्मवाद, कुछ नहीं होना चाहिए, खाली मानवता होना चाहिए, मानव मानव में प्यार होना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, जहाँ सबको एकजुट कर सके। ऐसा भारत की उन्होंने जो कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार करने के लिए मूक नायक टीम आगे आएगी। और मेरा मानना है जिस तरह काम कर रहे हैं पूरे देश में, एक दिन जरूर हम लोग ऐसे ही कल्पना की भारत बनाएंगे, सपनों का भारत बनाएंगे, ऐसा लोगों से उम्मीद है। धन्यवाद रंजीत जी। हमारे साथ में थे मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव रंजीत राव जी, और उन्होंने हमारे सभी तीखे सवालों का शांतिपूर्वक जवाब दिए। हमारे इस चैनल को देखने वाले सभी साथियों का धन्यवाद, रंजीत राव जी का भी धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद। जय भीम।